Very good morning, students. Today I want to teach you the topic verbs. Okay, verbs topic is also called auxiliaries. Okay, जो मैं आज आपको verbs topic है वो सिखाना चाहता हूँ. verbs को auxiliaries भी बोलते हैं. तो इस टॉपिक के अंदर मैं डिटेल के अंदर आपको हर चीज़ है वो बताऊंगा कि जो हमारे ऑक्सिलरीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. उसके बाद में हमारे जो ऑक्सिलरीज होते हैं उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से होते हैं. फिर मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर कौन कौन से उनके यूसेज होते हैं, किस लिए हम उनको कब कब यूज़ करते हैं, और हमारे जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं और जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है. बहुत सारे इवन टीचर्स को भी कई बार ये बातें पता नहीं होती कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर क्या फ़र्क होता है. ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. मैंने पूरा डिटेल में ये बनाया है, लेकिन वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, उसको हम पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये चीज़ें 9th की क्लास के बच्चों को भी सिलेबस में होती हैं, 10th में भी होती हैं, 11th में, 12th में, और आप कॉलेज में जाते हैं तब भी ये चीज़ें सिलेबस में होती हैं. तो आपने पूरे डिटेल से इस वीडियो को बार बार देखना है, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक मेन मॉडल ऑक्सिलरीज है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज को जानने से पहले आपको ऑक्सिलरीज का पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि ये ऑक्सिलरीज, ये वर्ब्स हैं वो कहाँ से आई हैं, क्या होता है, कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए. तो मॉडल ऑक्सिलरीज को हम बाद में लेंगे. पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती हैं. वर्ब्स जो होती हैं, वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस. विदाउट वर्ब्स वी कैन नॉट मेक इवन ए सिंगल सेंटेंस. जो वर्ब्स होती हैं वो सेंटेंस में सबसे जरूरी पार्ट होती हैं. उनके बिना हम एक भी सेंटेंस नहीं लिख सकते, उनके बिना हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते. ये बात आपको पता होगी. उसके बाद में जो हमारी वर्ब्स होती हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, या मॉडल ऑक्सिलरीज को हम सेकेंडरी ऑक्सिलरीज भी बोल सकते हैं. जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो 23 हैं, वो 23 होती हैं, और जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो 13 होती हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज की हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज को ही देखते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टेंसेस. ये हमारे को अलग अलग टेंसेस जो होते हैं उनको बनाने के अंदर हेल्प करती हैं. उनके एफर्मेटिव्स बनाने में, उनके नेगेटिव बनाने में, उनके इंटेरोगेटिव बनाने में, उनके एक्टिवाइज बनाने में, उनके पैसिवाइज बनाने के अंदर हेल्प करती हैं. तो एफर्मेटिव्स का मतलब कोई भी सेंटेंस, जैसे आई विल गो टू मार्केट टुमारो, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है. ऐसे ही डज नॉट ईट स्टेल फूड, वो बासी खाना नहीं खाता, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. लेकिन डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो ये जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, ये सारे की सारे जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, ये हमें किसी भी टेंस को बनाने में, उनका एक्टिवाइज या पैसिवाइज बनाने में, उनका एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्प करती हैं. अब ये प्राइमरी वर्ब्स हैं वो टोटल 23 होती हैं, ठीक है. मॉडल वर्ब्स हैं वो 13 होती हैं. तो प्राइमरी वर्ब्स जो होती हैं, सबसे पहले होता है बी, ठीक है. बी है, उसके बाद में इज है, एम है, आर है, वोज है, वर है, बीन है और बीइंग है, ठीक है. ये जो होती हैं इनको प्राइमरी वर्ब्स बोलते हैं. ये हमारे प्राइमरी वर्ब्स होती हैं मेन. उसके अंदर हमारा जो बी होता है उसका प्रेजेंट भी होता है, उसका पास्ट भी होता है, उसका पास्ट पार्टिसिपल भी होता है. इज एम आर है वो बी का प्रेजेंट होता है, वॉज वर बी का पास्ट होता है, और बीन है वो बी का पास्ट पार्टिसिपल होता है. ऐसे ही हैज और हैव होता है,
वो हमारा प्रेजेंट होता है, और हैड है इसका पास्ट होता है, इसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता। डू और डज है वो प्रेजेंट होता है, डिड है वो पास्ट होता है। उसके बाद में जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज बचे हुए हैं वो है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इनका पास्ट होता है, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। तो ये हमारे टोटल 23 प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो मैंने बताए हैं। ठीक है, ये हमारे को अलग अलग टेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर, अब इस सेंटेंस के अंदर ही इज ए डॉक्टर में हमने पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर इज एम आर में से एक लगाया है, और फिर हमने कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस को पूरा करने के लिए ए डॉक्टर लगाया है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऐसे ही दे आर वेरी ऑनेस्ट, वो बड़े ईमानदार हैं। इस सेंटेंस के अंदर भी हमने पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर हमने इज एम आर में से आर लगाया है दे के साथ, क्योंकि आर लगता है। वेरी ऑनेस्ट हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे शी वॉज हंग्री, अब ये जो सेंटेंस है इसमें शी है वो सब्जेक्ट है, वॉज वर हमने लगाया है एक प्राइमरी वर्ब, और उसके बाद में हंग्री है वो कॉम्प्लीमेंट है। ये सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। आगे वी हैव फिनिश्ड 5 चैप्टर्स, हमने 5 चैप्टर्स कर लिए हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर है वो हमने पहले सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद में हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो मैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात कर रहा हूँ, ये सभी हमें अलग अलग टेंसेस बनाने के अंदर हेल्प करेंगे। जब हम टेंसेस करेंगे तो उसके अंदर भी ये चीजें आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे ही वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन, वो अपनी गार्डन में वॉक कर रहा था, चल रहा था। तो ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, इसमें वॉज है वो वर्ब है। ठीक है, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता क्या है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वॉज वर लगाते हैं, फिर वो पहली फॉर्म लगाई हमने, फिर आईएनजी लगाया, और बाद में कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसे ही द मदर कुक्ड द फूड यस्टरडे, मदर ने कल खाना बनाया। तो इसके अंदर कुक्ड है वो हमने लगाया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। जैसे डू यू गो टू स्कूल एवरीडे, क्या तुम हर रोज स्कूल जाते हो। तो इसके अंदर हमने डू को पहले लगा दिया, और ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव बना दिया हमने। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव के अंदर डू और डज सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, साथ में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। ऐसे ही डज नॉट ईट स्टेल फूड, वो बासी खाना नहीं खाता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ऐसे ही विल गो टू मार्केट टुमारो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। विल के साथ हमने गो लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है, और उसके बाद में ही इज राइटिंग ए लेटर, वो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम इज एम आर लगाते हैं, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे तो ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अब ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये इसका पैसिवाइज बना दिया हमने बीइंग लगा करके, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कह लें, ये वो वर्ड्स होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए, इज एम आर, वॉज वर, ठीक है, बीन, बीइंग, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल बी, शैल बी। ठीक है, और फिर ये किस काम के लिए आते हैं, ये टेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, अपने ध्यान से इस वीडियो को दोबारा से देखना है और नोट भी करना है जो चीजें बताई गई हैं। थैंक यू सो मच।